Assalamu alaikum, class 9 biology, chapter number 4, cell cycle. Today's our topic is significance of mitosis. It is very important long question. ये long question आता है कि significance क्या है mitosis की, what is the significance? So significance is all about importance. हमने ये तो पढ़ लिया कि mitosis होती है, अब mitosis की अहमियत क्या है, क्यों होती है, this is the question. तो इसके अंदर जो माइटोसिस जो रोल प्ले करती है, किसके अंदर, ग्रोथ के अंदर रोल प्ले करती है, सेल रिप्लेसमेंट के अंदर रोल प्ले करती है, रीजनरेशन के अंदर रोल प्ले करती है, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है माइटोसिस वो रोल प्ले करती है. सो विल डिस्कस वन बाय वन ऑल ऑफ दीज फीचर्स कि सिग्निफिकेंस कहाँ कहाँ पे है माइटोसिस की. नंबर 1 इज़ ग्रोथ. ग्रोथ के अंदर जो है वो माइटोसिस रोल प्ले करती है. हाउ? ग्रोथ इन ऑर्गेनिजम्स मीन्स इंक्रीज इन साइज. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है. Here's a difference between growth and reproduction. Sometime आपने सुना होगा कि सेम वर्ड यूज़ किया जाता है साथ साथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन का मतलब और है एंड ग्रोथ का मतलब जो है वो और है. ग्रोथ क्या होती है कि हम कहते हैं कि जब कोई ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इन साइज़ करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ. और रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, जब एक ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इन नंबर करता है. नंबर में जब वो इंक्रीज होता है तो उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, और जब वो साइज़ में ग्रो करता है तो हम ग्रोथ कहते हैं. तो कहते हैं ग्रोथ इन ऑर्गेनिजम्स मीन्स दैट इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन साइज़ के वो साइज़ में इंक्रीज होते हैं. इट अकर्स ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स. ये क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो इंक्रीज होने लग जाता है. जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तो डेफिनेटली उनकी बॉडी का साइज़ क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. माइटोसिस प्ले अ क्रूशियल रोल इन द ग्रोथ बाय प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स दैट आर आइडेंटिकल टू ओरिजिनल सेल्स. यानी कि हमने पढ़ा था ना माइटोसिस का पूरा फेस, उसके अंदर क्या आता है, सेम एज एग्जैक्ट कॉपीज़ बनाता है. डॉटर सेल्स 1 से 2, 2 से 4. देखें अब फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है मेरे पास, इससे क्या हो गए, 2 सेल्स बन गए. अब इस 2 ने आगे फर्दर 2, इस 2 ने आगे फर्दर 2, फिर इसने आगे फर्दर 2 बना देने हैं, इसने आगे फर्दर 2 बना देने हैं, इसने आगे फर्दर 2 बना देने हैं, और इसने आगे फर्दर 2 जो है वो बना देने हैं. तो दैट्स मीन कितने सेल्स हो गए, 1 से कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने बना लिए. ठीक है, इस तरह से इंक्रीज़ क्या कर जाता है, साइज़ में इंक्रीज़ होता जाता है. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ माइटोसिस जब होती है तो माइटोसिस के जरिए नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ होते हैं. तो नंबर ऑफ सेल्स जब प्रोड्यूस होते हैं, नए बनते हैं, सेम एज एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ द ओरिजिनल सेल्स. तो उससे क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो साइज़ में ग्रो कर जाता है. तो दिस इज़ द इंपॉर्टेंस या रोल ऑफ माइटोसिस इन ग्रोथ. नेक्स्ट इज दैट सेल रिप्लेसमेंट. सेल रिप्लेसमेंट के अंदर भी जो माइटोसिस रोल प्ले करता है. व्हाट डज इट मीन, मैनी सेल्स आर कॉन्स्टेंटली डाइंग इन आवर बॉडीज़. कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल रेड ब्लड सेल्स एंड द सेल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन एंड स्किन. यानी कि जो ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ब्लड्स 3 टाइप्स के होते हैं ना बॉडी के अंदर, 3 सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं और जो वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन और स्किन की वॉल्स में जो सेल्स वगैरह होते हैं, ये कहते हैं ऐसे ऐसे डाई होते रहते हैं. जैसे हम स्किन की बात करें तो आपने देखा होगा कि सर्दियों में या वैसे भी कुछ लोगों की स्किन जो होती है वो उतरती है या ड्राई हो जाती है, तो स्किन उतरती है, नई स्किन आती है. तो ये कॉन्स्टेंटली क्या होते हैं, गिरते रहते हैं, टूटते रहते हैं. तो दे आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू वंस. तो वो नए सेल्स की जगह रिप्लेस होते हैं. यानी कि थ्रू आउट कॉन्स्टेंटली क्या होती है, माइटोसिस होती रहती है. विच आर द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द ओल्डर सेल्स. जो पुराने सेल्स की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं उसके जैसे बनते हैं. सो द न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय माइटोसिस. अब वो न्यू सेल्स जो बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, वो माइटोसिस के जरिए से ही बन रहे हैं ना. माइटोसिस यहाँ पे भी रोल प्ले करता है. फर्दर इज दैट रीजनरेशन. रीजनरेशन के अंदर रोल कैसे प्ले किया जाता है. रीजनरेशन का मतलब क्या है कि री मतलब कि अगेन, एंड जनरेशन मतलब जनरेट करना, दोबारा से बनाना. Some animals can regenerate their parts of the body for this purpose for new cells by carrying out mitosis in the cells of the remaining parts. What does it mean? रीजनरेशन क्या होती है कि सम एनिमल्स क्या कहते हैं, रीजनरेट बॉडी पार्ट्स, अपने बॉडी पार्ट्स को क्या कर देते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं. फॉर दिस पर्पज, इस काम के लिए दे फॉर्म न्यू सेल्स. उनको भी नए सेल्स बनाने पड़ते हैं, नए सेल्स की जरूरत पड़ती है. और वो कैरी आउट बाय माइटोसिस. वो किस तरह से आ रहे हैं, माइटोसिस के जरिए से ही आ रहे हैं. इन द सेल्स ऑफ रिमेनिंग पार्ट्स, इन द सेल्स ऑफ रिमेनिंग पार्ट्स. जैसे मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूं छोटी सी कि क्या है सी स्टार. सी स्टार यहीं से स्टार फिश भी बोलते हैं कि इसका ये एक बाजू क्या है, टूट गया. अगर आपने घर में कभी छिपकली मारी हो तो उसकी दुम टूट के अलग हो जाती है, ऐसे आपने देखा होगा. इसी तरह से सी स्टार या स्टार फिश जो है उसकी भी एक जो आर्म है ना, 1 2 3 4 5 थे. एक जो है ये देखा आप साइज़ में देख रहे होंगे कि थोड़ा इंक्रीज, और ये क्या है, थोड़ा छोटा. दैट्स मीन कि ये ब्रोकन डाउन हो गया, टूट गया. अब क्या होगा कि जी ये रिमेनिंग पार्ट है, ये वाला रिमेनिंग पार्ट रहा है क्या, इसके ज़रिए से इसके जो सेल हैं वो क्या करेंगे, ओल्डर सेल्स हैं. अभी ओल्डर सेल्स क्या करना शुरू कर देंगे, माइटोसिस. इनकी माइटोसिस होगी तो उसको माइटोसिस से न्यू सेल्स बनेंगे. न्यू सेल्स क्या करेंगे, आर्म रीजनरेट, नया सेल बना देंगे, एग्जैक्ट उसकी कॉपीज़ बनाएंगे. नए सेल्स होंगे तो नंबर में इंक्रीज़ हो गया, साइज़ में इंक्रीज़ हो गया. साइज़ में इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, वो जो उसका लॉस्ट आर्म था वो दोबारा से रीजनरेट हो गया. सम ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं. सो माइटोसिस आल्सो प्ले रोल इन द रीजनरेशन. फिर आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. माइटोसिस इज मीन्स फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यानी कि माइटोसिस जो होती है वो उसका मतलब क्या है कि है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये फ़र्क होता है. ए मतलब कि एब्सेंट, यानी कि इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा प्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बर्डिंग. अब हाइड्रा जब प्रोड्यूस करता है किस तरह से, एसेक्सुअली.
और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड्स होते हैं, उसके अंदर से एक मेथड है बडिंग। बडिंग के जरिए से रोल प्ले करता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस माइटोसिस फॉर्म अ मैस ऑफ द सेल्स कॉल्ड बड। अब देखें यहाँ पे क्या है, एक बड बन जाती है सेल की। इस बड को अगर हमने कट ऑफ किया, ये देखें कट ऑफ करके थोड़ी सी मुरझाना शुरू हो गई, नीचे गिर गई। अब ये जो गिरी है, ये जब जहाँ पे जाके लगेगी उसके जरिए से न्यू हाइड्रा यानी कि नया जो है पूरा का पूरा पौधा, ये हाइड्रा का पौधा है ना, ठीक है, प्लांट, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये जब ये यहाँ से कटा, गिर गया, गिरने के बाद क्या हुआ, ये जो लॉस्ट पार्ट हुआ है, ये जहाँ पे लगेगा ये नया से खुद से ग्रो कर जाएगा। तो ये भी एक माइटोसिस की टाइप है, क्योंकि ओल्डर सेल्स और न्यू सेल्स बन रहे हैं ना, तो ये भी एक माइटोसिस है। माइटोसिस कंटिन्यूज द सेल्स एंड द बड एंड इट ग्रोज फ्रॉम द न्यू इंडिविजुअल। तो इससे क्या होता है, जब भी इसके ऊपर बड ग्रो करती है तो उससे क्या होता है, नया जानदार बन जाता है। तो रिप्रोडक्शन भी होते हैं, नॉट जस्ट प्ले रोल इन द ग्रोथ बट इट्स आल्सो प्लेज रोल इन द रिप्रोडक्शन। सो ये आपके पास जो छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें से आपको MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। अब योर बॉडी कंसिस्ट ऑफ द अबाउट 200 ट्रिलियन सेल्स। योर बॉडी, व्हाट इज़ योर, आप क्या हैं, इंसान, तो दैट्स मीन ह्यूमन बॉडी। इट इज़ टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 200 ट्रिलियन सेल्स। 200 ट्रिलियन सेल्स की जो है ह्यूमन बॉडी जो है बनी होती है। ऑल दी सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द सिंगल जाइगोट। एक ही चीज़ से बने हैं, कहाँ से, सिंगल जाइगोट। स्टार्ट फ्रॉम योर लाइफ, जहाँ से एक इंसान की ज़िंदगी शुरू होती है। मिलियंस ऑफ सेल्स डिवाइड, जब वो मिलियंस ऑफ सेल्स डिवाइड करते हैं, जब उनकी डिवीजन होती है, वाइल योर बॉडी रीचिंग इट्स प्रेजेंट फॉर्म, यहाँ तक डिवाइड होते रहते हैं कि आपकी बॉडी जो है अपनी इस शक्ल में आ रही है। जैसे कि आप एक बच्चा छोटा पैदा होता है तो हमें नज़र आता है, तो इस सारी स्टेज में आते आते वो क्या कहते हैं, सेल ऑलरेडी कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। इन ईच ऑफ दीज डिवीजन, जब ये सारे डिवीजन होते हैं, जेनेटिक मटेरियल वाज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है किसके अंदर, डॉटर सेल्स के अंदर। यानी कि हमने पढ़ा ना माइटोसिस के अंदर ये जो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल भी एज इट इज सेम जो है वो का ट्रांसफर किया जाता है डॉटर सेल्स के अंदर। इट हैपन्स थ्रू माइटोसिस। अभी सारा प्रोसेस भी किसके जरिए से होता है, माइटोसिस के जरिए से। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस इन ह्यूमन बॉडी, या व्हाट इज हाउ मैनी अमाउंट ऑफ सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। इससे आपको क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसके पैराग्राफ के अंदर पूछे जा सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दूँ तो ग्रोथ का रोल प्ले करता है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन साइज, और साइज इंक्रीज करते हुए क्या कहते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, तो वो भी किसकी वजह से होते हैं, माइटोसिस के जरिए से जब वो डिवाइड करता है। नंबर 2 इज सेल रिप्लेसमेंट। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं वो रिप्लेस होते रहते हैं, उनकी डेथ होती रहती है, वो मर जाते हैं सेल के अंदर। जैसे कि हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं, सेल्स ऑफ वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन जो कि वॉल्स के अंदर सेल्स होते हैं, स्किन के अंदर सेल्स होते हैं, वो कॉन्टिन्यूस स्लफ्ड ऑफ होते रहते हैं, गिरते रहते हैं, टूटते रहते हैं। तो उनके अंदर जो सेल्स पीछे बॉडी के वॉल्स रह जाती हैं, वो ओल्डर सेल्स से न्यू सेल्स बनते हैं, और वो भी किसकी वजह से होता है, माइटोसिस की वजह से। फर्दर इज रीजनरेशन। रीजनरेशन के अंदर कहता है वो अपनी बॉडी का लॉस्ट पार्ट जो है उसको दोबारा से रीजनरेट कर लेते हैं, उनके अंदर कैपेसिटी होती है, तो वो भी किसकी वजह से होता है, माइटोसिस की वजह से। रीजनरेशन के अंदर भी रोल प्ले किया जाता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है, प्लांट्स जो है वो कुछ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर कोई सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, वो सेक्सुअली प्रोड्यूस नहीं करते, एसेक्सुअल करते हैं। उसकी एक टाइप है हमारे पास बडिंग। और बडिंग क्या होती है, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज बडिंग, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना कि ये बडिंग है। इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है, माइटोसिस ने क्या किया, मैस ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स बनाता है इकट्ठे करके, जिसे क्या कहते हैं, बड। अब जब बड उतरती है उस हाइड्रा के ऊपर से, तो वो क्या करेगी, नई जगह पे जाके लग जाएगा, नई जगह पे जाकर दोबारा से माइटोसिस होकर वो नया इंडिविजुअल जो है वो बन जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक के सिग्निफिकेंस क्या होती है माइटोसिस की। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।